हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 अधिक बलवान कौन के प्रश्न व्यास। तो चलिए इन प्रश्न व्यासों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? क्योंकि हवा का मानना था कि उसकी हवा इतनी तेज है कि वह किसी भी तूफान के रूप में किसी भी पहाड़ को तहस नहस कर सकती है। दूसरा प्रश्न है हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। यदि हवा शांत होती और आराम से काम लेती तो वह आदमी की कोट उतरवा सकती थी, क्योंकि जब वो शांत होती तो उस आदमी को गर्मी लगती और गर्मी के कारण वो कोट उतार देता। अगला प्रश्न है गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो यदि हमें गर्मी होती है तो हम पेड़ की छाया में बैठते हैं और जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती हो वहाँ पर बैठते हैं, पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और ठंडे पानी से स्नान करते हैं, ठंडे पानी पीते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी गर्मी को दूर भगाते हैं। दूसरा प्रश्न है किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज में इतना ताप होता है कि उसके यदि कोई भी करीब जाए तो वो उसे जला के भस्म कर सकता है। हाथी या शेर? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर हाथी और अन्य जानवरों का शिकार आसानी से कर सकता है और शेर जंगल का राजा होता है। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी में इतनी शक्ति होती है कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम खूब परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि सर्दी होती है तो सर्दी से हम क्या करते हैं कि घर में बैठ जाते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, तो इससे हमारी सर्दी दूर हो जाती है। लेकिन गर्मी को दूर करना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब जोर से चलने लगी। ख ऑप्शन है सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब ज़्यादा तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ी। ग ऑप्शन है ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी क्या करेगा? पानी बाढ़ के रूप में आएगा, ठीक है, तो सब तहस नहस कर देगा। बादल खूब बारिश करेंगे, जिससे हम सभी डूब भी सकते हैं। पहाड़ अपने चट्टाने हैं वो नीचे गिराएगा, तो उससे हमारा रास्ता बंद हो जाएगा ना, और किसी के घर पे गिरा तो वो घर भी टूट सकता है। इस तरह वो अपनी शक्ति दिखा सकता है। सर्दी बहुत ठंड पड़ सकती है। यदि बहुत सारी ठंड होगी तो मनुष्य का बचना मुश्किल है, तो इस तरह वो भी अपनी ताकत दिखा सकता है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी के गड्ढे इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। तो यदि ऐसा होता तो हवा ही जीतता, क्योंकि हवा अपने एक हवा के झोंके से उस मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ सकता था। तंबू यानी जिसमें बाहर जाने वाले या जंगलों में रहने वाले लोग लगा के रहते हैं, ठीक है। सूरज अगर कोशिश करता तो वो उस तंबू को ज़्यादा ताप लगाकर जला सकता था, भस्म कर सकता था, लेकिन तंबू में गड़े उस तंबू को उखाड़ नहीं सकता था, ठीक है। तो इस तरह ये कहानी आगे बढ़ती। शब्दों का खेल। ताज महल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया है ताज महल, जम हल, तालमल। तो इस तालमल, तो दोस्तों इसमें हम 6 शब्द, ये ऊपर जो लिखा है ताज महल, तो इससे ये 6 शब्द ढूंढे गए हैं। कैसे? पर सबसे पहले और दूसरे ता और ज, ये दोनों मिलकर ताज हो गया। महल, तो ये तीनों मिलकर महल हो गए। इसमें जो ता के आगे ज और म, ये दोनों बनके जम हो गया, और हल दोनों मिलके हल हो गया। ता और ल, ये दोनों मिलकर ताल हो गया, और म और ल, ये दोनों मिलकर मल हो गए। तो अब हमें नीचे जो प्रश्न है उसे हल करना है।
नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। तो हम ढूंढ सकते हैं कमल, ककड़ी, लकड़ी, मकड़ी, कम, कल, मल और कड़ी। तो दोस्तों ये हमारे 8 शब्द हो गए, ठीक है। ये मैंने इसी में से ढूंढ कर निकाले हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो। तो यहाँ पर हम अधिक के जगह ज़्यादा, फायदे की जगह लाभ, नमस्कार की जगह प्रणाम, शरीर की जगह तन, झगड़ा की जगह लड़ना और सर्दी की बजाय यहाँ पर ठंड, ये शब्द उपयोग करके हम इसकी जगह उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न उत्तर में आपको समझ में आया या नहीं आया ये कमेंट में जरूर लिख के। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस तरह की मज़ेदार कहानियों के प्रश्न अभ्यासों के साथ, ठीक है। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली कहानी मज़ेदार होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह हंसते रहो और हंसाते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।